नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हर कहानी केवल शब्दों से नहीं बनती, कभी कभी वे भावनाओं से बुनी जाती हैं, जो दिल को छू जाती हैं, आंखों को नम कर जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई हमने इंसानियत को पहचान लिया है। प्यारे साथियों, आज की कहानी एक माँ की है। एक ऐसी माँ जो कभी किसी के घर की इज्जत और आशीर्वाद की मूरत हुआ करती थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही माँ एक दिन अपनों के हाथों ही बेगानी कर दी गई। कहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करके उसके बेटे बहू ने उसे एक मंदिर के पास छोड़ दिया, यह कहकर कि अम्मा, हम 2 घंटे में वापस आ रहे हैं। पर न वो लौटे, न उनका कोई संदेश आया। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एक नई यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो दिल से निकली है और दिल तक पहुंचेगी, जिसका हर मोड़ एक नई सीख देता है, एक नई संवेदना जगाता है और हमें यह एहसास कराता है कि माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो मूरत होती है उस भगवान की जो धरती पर अपने बच्चों के लिए आई होती है। गर्मी के तपते दिन थे, सूरज जैसे आकाश से आग बरसा रहा था। ऐसे में शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित कृष्ण मंदिर के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ मानो सभी राहगीरों का आश्रय बना हुआ था। मंदिर में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता था और हवा के तेज झोंकों के साथ सूखे तिनके पत्ते इधर उधर उड़ते रहते थे। इस पेड़ की शीतल घनी छाया जैसे हर थके हुए मुसाफिर को कुछ क्षण का चयन देती थी। जो भी आता वह श्री कृष्ण के दर्शन करता और फिर कुछ पल यहीं विश्राम करता। इन्हीं शाखाओं की छांव में बीते कुछ दिनों से एक बुढ़िया ने अपना ठिकाना बना लिया था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कई जिंदगियों की कहानियां उसके भीतर छिपी हों। उसके चेहरे की झुर्रियों में मानो कोई गहरा दर्द बसा था। उसके रहन सहन और आचरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह किसी अच्छे समृद्ध घर की महिला रही होगी। लेकिन अब उसकी स्थिति बदली हुई थी। वह फटे पुराने कपड़ों में मंदिर के प्रसाद और राहगीरों के सहारे जीवित थी। आज उस बुढ़िया को यहां बैठे 18 दिन हो चुके थे। शायद उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता था। बस 1-2 लोग प्रसाद बांटते वक्त कुछ रोटियां या मिठाई रख जाते थे। उसे न कोई जानता था, न कोई उसका इंतजार करता था। पर नियति का खेल कुछ और ही लिखा था। उसी दिन दोपहर के शांत माहौल को चीरते हुए एक चमचमाती कार मंदिर के बाहर आकर रुकी। कार से उतरा एक नौजवान, सुंदर, सजीला, आत्मविश्वास से भरा। नाम था संदीप। संदीप ने मंदिर में प्रवेश किया। प्रणाम कर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आंखें मूंद ली। शायद वह कुछ मांग नहीं रहा था, कुछ कह भी नहीं रहा था, बस मौन में अपने टूटे जीवन को भगवान के सामने समर्पित कर रहा था। उसके माता पिता कुछ साल पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक साथ दुनिया छोड़ गए थे। उन दिनों संदीप MBA फाइनल ईयर का छात्र था। अब वह इस दुनिया में एकदम अकेला था, न कोई परिवार, न कोई आसरा। आज संदीप के मम्मी पापा की बरसी थी, तो वह मंदिर में गरीबों को खाना खिलाने आया था। संदीप का MBA फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था और वह अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। श्री कृष्ण जी के मंदिर पर आकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ी। बूढ़ी औरत के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्री में अपनी दादी को ही खोजता था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, कुछ खाओगी? लो, मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, हम दोनों बिस्किट खाते हैं। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। संदीप ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा, आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। हाँ, पहले जरूर मैं दिल्ली में रहती थी। वहां मेरा अपना एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे मैं अपनी बहू की आंख का कांटा बन गई। एक रोज मेरा बेटा मुझसे बोला,
अम्मा चलो, हम लोग कुछ तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से मथुरा में उतरे और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि अम्मा, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं और 2 घंटे में आ जाऊंगा। आज इस घटना को 18 दिन हो गए, पर ना तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहां भगवान श्री कृष्ण की शरण में छोड़कर चला गया। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखें डबडबा आईं। संदीप के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी मां दोनों एक साथ उतर आए। संदीप की आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। संदीप माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यही मुरली वाले की शरण में अपने जीवन के शेष दिन गुजार लूंगी। संदीप ने कहा, अम्मा, मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए हैं और अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपकी शक्ल और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत नजर आएगी। आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए आप खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी माँ और दादी की एक छाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह तुम्हें 2 मिनट का मोह हो रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं भली हूं, मुरली वाले की शरण में। किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत प्यार करती थी और मेरे मम्मी पापा भी मेरी दादी को बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आप में अपनी दादी की ही छवि को देखता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे कभी भी बोझ नहीं लगेंगी। गहरी सांस लेते हुए संदीप बोला। बूढ़ी औरत का गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ न बोल सकी। संदीप ने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। बूढ़ी अम्मा ने अविश्वास से संदीप की तरफ देखा। उसे लगा शायद मुरली वाले ने ही संदीप के मन में मेरे लिए यह संवेदना डाल दी है। संदीप ने बूढ़ी अम्मा को कार में बिठाया और वापस अपने घर चला आया। इस घटना को आज 8 महीने हो चुके हैं। संदीप अब नियमित तौर पर समय से घर आ जाता है। अम्मा जी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हैं और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख देती हैं। सुबह संदीप के उठने से पहले अम्मा जी भगवान की पूजा कर लेती हैं और संदीप का नाश्ता और खाना बनाकर रख लेती हैं। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो संदीप को दादी और मां का सच्चा प्यार, यही उसे श्री कृष्ण की देन है। संदीप रात को काफी देर से सोया था। अब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था, पर अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक संदीप ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी मां आकर उसे दुलार कर जगा रही है। दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब उसके चेहरे पर उसने महसूस किया तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा बूढ़ी मां पूजा करके आने के बाद अपने गीले और फूलों की खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी। संदीप ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से छूकर फिर से माथे से लगा लिया। उसके हाथ अपने आप बूढ़ी मां के पैरों को जा पहुंचे और बूढ़ी अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर पहुंच गए। आंखें बंद कर और बुदबुदाकर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया। संदीप बोला, अम्मा, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। आज से ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है। अब तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने सही राह चुनी है।
समय के साथ साथ यह छोटी फैक्ट्री मुरली वाले की कृपा, आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहते हुए बूढ़ी मां की आंखों में उषा के नए दीप जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल ही हुआ है, पर फैक्ट्री की ग्रोथ, उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही है। संदीप अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा है। संदीप दिनों दिन व्यस्त और व्यस्त होता जा रहा है। अम्मा ने उससे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की जरूरत है। क्यों ना किसी एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। हाँ मां, जीवन की व्यस्तता और भागम भाग में कभी यह सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर ही लिया जाए। संदीप की निगाहों में तुरंत दीपाली की तस्वीर उभर आई। दीपाली उसके मुंहबोले अंकल की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी के शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। संदीप से उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। उसका स्वभाव और शालीनता संदीप को बहुत अच्छी लगती थी। अम्मा और संदीप दीपाली के घर गए और शादी का प्रस्ताव रखा। दीपाली के पापा ने तुरंत हां कर दी और दीपाली दुल्हन बनकर अगले महीने ही संदीप के घर आ गई। संदीप जितना प्यार अम्मा जी को करता था, दीपाली अम्मा जी के गुणों और उनके स्नेह से उससे कहीं ज्यादा प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी मां का स्थान ले लिया। न जाने कैसे अम्मा जी उसके दिल की हर बात जान लेती थीं और उसकी हर चाहत उसके कहे बिना ही पूरी कर देती थीं। समय बीतता गया और संदीप के घर में एक बेटा आरभ और एक बेटी अन्नू 2 फूलों की तरह खुशियां बिखेरने लगे। हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थीं और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी संदीप और दीपाली नहीं, अपितु आरभ और अन्नू हो गए थे। अम्मा जी का बिस्तर अब आरभ और अन्नू के कमरे में लग गया था। रात को सोने से पहले ढेरों कहानियां सुनाना और जागने के बाद एक बच्चा आरभ यदि उनके गले से झूलता तो अन्नू पीठ पर झूलकर उन पर अपना बराबरी का अधिकार सा दिखाती रहती थी। बच्चों का दोपहर का खाना बिना दादी मां के हो, यह संभव ही नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो वे जिद करके दादी मां को अवश्य अपने साथ ले जाते। संदीप और दीपाली भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा जी को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। संदीप अब एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। उन्हें दीपाली के रूप में एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी मिला था। इसी वजह से उनका उद्योग साम्राज्य अब नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उनके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिनमें अनेक अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा कुलदीप जरेनिया, जो उन्हें कृष्णा जी के मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपनी निष्पाप और निर्दोष मां के साथ किया गया अन्याय उसे हर पल बिच्छू की तरह डंस देता रहता था। अपने गृह क्लेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीने की चाह में उसने मां को छोड़ तो दिया था, पर उसका अंतर चीत्कार करता रह जाता, जिससे वह किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था। अब घर में उसकी पत्नी का एक छित्र राज्य था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्च के लिए पैसे निकालना अब उसी की इच्छा अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी को निकालकर अनियंत्रित उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया वह व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अतः एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। कुलदीप के दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिन बड़ी मुफलिसी में गुजरे। अब कुलदीप को और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव पता चलने लगा और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह से कुलदीप की गाड़ी फिर से चल निकली। अब तक कुलदीप के भी 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद कुलदीप अब कंपनी में भी बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो वह था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह अपनी फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया। कुलदीप की कंपनी में स्थापना की सालगिरह का वार्षिक उत्सव था।
सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। कुलदीप मेहनती तो था ही, योग्य भी था। उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उनकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण का समारोह शुरू हुआ। यह पहली बार था जब कंपनी के एम्प्लॉयज अपने मालिक, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उनकी फैक्ट्री में और उनकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है, हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से, अम्मा जी की प्रेरणा से है। मैं पुरस्कार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूं। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे आएं और अपने हाथों से हमारे सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करें। अम्मा जी स्टेज पर आईं। अम्मा जी अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आईं। अनाउंसर प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गईं। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, कुलदीप शर्मा। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आ गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका ही तो बेटा था, कुलदीप शर्मा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर कृष्ण जी के मंदिर में बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। अम्मा जी ने अपरिचित की तरह कुलदीप को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कुलदीप ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी। कुलदीप मां के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि इतने बड़े साम्राज्य की अधिष्ठात्री उसकी मां ही है। कुलदीप ने हाथ जोड़कर मां से माफी मांगी और कहा, मां, चलो घर चलना है। मां ने कहा, कैसी मां, कैसा घर? मेरा तो बेटा उसी दिन मर चुका जिस दिन मुझे कृष्ण जी के मंदिर में छोड़कर आया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी मां हूं और न ही तुम मेरे बेटे हो। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठी। कुलदीप शर्मा शुरू से ही अपनी मां का बड़ा लाडला था, पर वह एक कमजोर मानसिकता का व्यक्ति था। जब उसकी शादी उषा से हुई तो शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, पर उषा को भी एक एहसास हो चुका था कि कुलदीप एक कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है और इस पर अपना पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। कुलदीप के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी कुलदीप के ही पास आ गई। कुलदीप वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति था, पर वह अपनी पत्नी उषा का कहना कभी नहीं टाल पाता था। वह उसकी सभी सही और गलत मांगे हमेशा पूरी करता रहता था। कुलदीप के पिता सेठ रोशनलाल शर्मा दिल्ली की एक जानी मानी हस्ती थे। उनके किराने और ड्राई फ्रूट की एक बहुत बड़ी दुकान थी। रोशनलाल मिलनसार व्यक्ति थे और पैसों को संभालकर खर्च करना जानते थे। वे पैसे की कदर करते थे और इसी कारण घर में बहुत सुख समृद्धि थी, जो उनकी मृत्यु के बाद भी कायम थी। उषा का भाई सुनील भी अपने पिता का बिजनेस संभाले हुए था, पर उसके कपड़े के व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया था। अपनी दुकान संभालने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की सख्त जरूरत थी और पैसा मिलने का एक ही साधन था, वही सबसे सरल साधन भी, वह था उषा, अपनी बहन का घर। वह उषा के पास पैसे मांगने आया। इतने सारे पैसे का इंतजाम उषा कुलदीप की मदद के बिना नहीं कर सकती थी। जब उसने कुलदीप से लाखों रुपए अपने भाई सुनील को देने की बात कही तो कुलदीप सोच विचार में पड़ गया। शाम को कुलदीप ने यह सारा घटनाक्रम अपनी मां को सुनाया। मां बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारा खुद का व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना तुम्हारे पापा के समय में चला करता था। इस समय इतना सारा पैसा व्यवसाय में से निकालना व्यवसाय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यदि 10-100 की बात है
तो तुम अपने साले को तुरंत पैसे दे सकते हो, पर इतना रुपया व्यवसाय से निकाल कर देने की मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी। जीवन में पहली बार कुलदीप ने मां का हवाला देते हुए बड़े साहस से उषा को लाख देने से मना कर दिया और उसका भाई मुंह लटकाकर वापस चला गया। बस उसी दिन से उषा अपनी सास शारदा जी की जानी दुश्मन बन गई और हर छोटी छोटी बात पर उसने असहाय विधवा को तंग करना शुरू कर दिया। और तो और वह उसके खाने में भी कभी नमक ज्यादा डाल देती और कभी उसकी सब्जी की कटोरी में ढेर सारी मिर्ची डाल देती। जब वह पूजा के लिए और भजन के लिए बैठती तो उषा जोर जोर से अपने फिल्मी गाने म्यूजिक सिस्टम पर बजाने लगती। उनकी छोटी सी गलती पर वह उनसे ऐसा व्यवहार करती जैसे कोई नौकरों से भी नहीं करता। उषा को हर पल यही एहसास होता कि यह शारदा ही है जिसके कारण उसके भाई का व्यवसाय ठीक से नहीं जम पाया। जब इस बूढ़ी मां ने मेरे भाई का ही भला नहीं होने दिया तो यह अब मेरी आंख का कांटा बन गई है जिसे किसी न किसी तरह से निकाल फेंकना होगा। यही विचार उसके मन में शारदा के प्रति झर घोलता रहता था। शारदा जी हमेशा खामोश रहती थीं। वह अपने बेटे और बहू को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थीं। वह कुछ भी नहीं कर सकती थीं, बस अकेले गिरधर गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर अपनी मौन अश्रुधारा से ही अपनी सारी शिकायत और व्यथा उन्हें सुनाती रहती थीं। कुलदीप चाहकर भी अपनी मां का पक्ष नहीं ले पाता था। अब अपनी सास की एक एक बात में उषा 100 नमक मिर्च लगाकर अपने पति को दुकान से लौटने पर सुनाती रहती थी और कुलदीप भी अपनी उस मां को, जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था, बहुत जली कटी बातें सुना देता था और तरह तरह से अपमानित करता था। वह सोचता था कि शायद ऐसा करने से उषा का गुस्सा कुछ कम हो जाए और घर में शांति बनी रहे। एक दिन जब शारदा जी गैस पर कढ़ाई में सब्जी बना रही थीं, तो उन्हें चक्कर आने लगा। अनजाने में ही गैस पर बन रही उबलती सब्जी उनके कलछी से छिटककर वहीं पास में खड़ी उषा के पैर पर आ गिरी। उषा ने घर में महाभारत मचा दिया और बेचारी शारदा जी अपनी अनजाने में हुई गलती पर क्षमा मांगती ही रह गईं। वह गलती जो उनसे अनजाने में हो गई थी, उषा की निगाह में क्षमा के योग्य थी ही नहीं। शाम को जब कुलदीप दुकान से घर आया तो उषा ने बताया कि उसकी मां अब उसकी जान की दुश्मन हो गई है और आज उन्होंने उबलती सब्जी उसके ऊपर फेंक कर मारी। कल को वह उसे झड़ देकर भी मार सकती है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी मां। यह कहकर कैकई की तरह अपने पति का हाथ झटककर उषा अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। अतः कमजोर मानसिकता वाले कुलदीप के सामने एक ही रास्ता बचा रह गया। वह था अपनी मां का परित्याग। यदि वह अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो उसे समाज की जगहसाई का भय था। इसलिए उसने तीर्थ यात्रा जाने की बात अपनी मां से की और मां को मथुरा के पास कृष्ण जी के मंदिर में छोड़कर चला आया। मां को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद कुलदीप एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटता रहता। अब उषा पैसे खर्च करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। उसने कुलदीप पर दबाव बनाकर छल से और प्यार से लाख की पूंजी व्यवसाय से निकालकर अपने भाई सुनील को दिलवा दी। उन दिनों इतनी पूंजी किसी भी व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी हुआ करती थी। इतनी पूंजी निकालने के बाद कुलदीप के व्यवसाय की गति धीमी और धीमी होती चली गई और धीरे धीरे कुलदीप को घाटा उठाने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में 2-2 बच्चों का बोझ और नाकारा पत्नी, कुलदीप का जीना दुश्वार हो गया। मुफलिसी के उन दिनों में उसके किसी परिचित ने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलाया और इस फैक्ट्री में जब उसे अपनी मां के हाथ से पुरस्कार मिला तो वह बहुत चकरा गया। मां के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा उसे अपनी अक्षम्य करने का एहसास दिला गई और वह घाव जो उसने मां को त्रास देकर अपने मन में बनाया था, अब इस चोट से नासूर बन गया। वह अपने दुख को न तो अपनी पत्नी से साझा कर सकता था और न ही दोस्तों से, क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसे किसी दुष्ट पुत्र की इतनी गंदी करनी को पसंद नहीं कर सकता। वह रविवार का दिन था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। कुलदीप अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गया। जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर
और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए भयानक पाप के लिए हंस रहे हों। घबराकर उसने आंखें खोल ली। मंदिर से घर की ओर लौट रहे कुलदीप की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी मां को असहाय छोड़ने के कुकर्म से इतनी व्यथित हो गई कि उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। तेज धड़ाके के साथ कार ट्रक से टकराई और कुलदीप और उषा की कार एक पेड़ से जा टकराई। दोनों मौके पर ही कुलदीप की मृत्यु हो गई और उषा बेहोश हो गई। उषा का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए अब कोई भी नहीं था। उषा के मायके से उसका भाई सुनील आया तो सही, पर उसे लगा कि ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में उसे उधारी के लिए दिए गए पैसे वापस करने होंगे। यह सोचकर वह एक दिन अपनी बहन के पास रहकर एक बहाना बनाकर घर वापस लौट गया। कुलदीप के दोस्त अनुराग ने, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, सारे घटनाक्रम की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपने मालिक और डायरेक्टर संदीप को दे दी। जब संदीप फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो शारदा जी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थीं। कुलदीप शर्मा नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने संदीप से पूछा, क्या हुआ बेटा? संदीप ने कहा, कोई कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति जो हमारी फैक्ट्री में काम करता था और जो आपसे पुरस्कार भी ले चुका था, आज अचानक एक्सीडेंट में मर गया है। मां के हाथ से मुंह में जाता हुआ कौर छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने संदीप को बताया कि कुलदीप उनका वही इकलौता बेटा था जो उन्हें कृष्ण जी के मंदिर में छोड़कर चला गया था। संदीप के मुंह पर कुलदीप के लिए घृणा के भाव भर आए। वह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी मां का ही नहीं हो सका था, उसके लिए यही सजा भगवान ने उपयुक्त समझी। मां कुछ देर तक खामोश रही, फिर अचानक ही उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। शारदा जी ने कहा, बेटा, मुझे कुछ दिनों तक के लिए वापस दिल्ली जाना है। कुलदीप का अंतिम संस्कार भी करना है और अनाथ हुए बच्चों को भी देखना है। मैं जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इतना सुनकर संदीप की पत्नी रुपयों से भरा हुआ एक छोटा सा बैग लेकर आई और शारदा जी के हाथ में देते हुए बोली, मां, ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, आपको वहां काम आएंगे। आंखों में आंसू भरे शारदा जी ने स्नेह से बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं अभी ये पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम लोगों ने मुझे बेसहारा को आश्रय दिया, यही बहुत है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। संदीप ने पैसों से भरा हुआ बैग जबरदस्ती मां के सामान में रख दिया और कहा, कोई मां अपने बेटों पर कैसे बोझ हो सकती है? यदि आप ये पैसे लेकर नहीं जाएंगी तो मुझे लगेगा कि शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसका दंड आप मुझे दे रही हैं। चुपचाप पैसे रख लो मां, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। शारदा जी की आंखों में आंसू भर आए। वे अपना सामान लेकर कार में बैठ गईं और कार उन्हें लेकर अपने घर दिल्ली की ओर चल पड़ी। दिल्ली अभी भी 3 घंटे का रास्ता था। अम्मा के दिमाग में बार बार अपने बेटे कुलदीप के बचपन के शरारतों से भरे दिन याद आते जा रहे थे। कैसे कुलदीप किसी भी चीज के लिए मचल पड़ता था। जब एक बार बाजार में उसे 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई तो वह कैसे मां की गोद से उतरकर सड़क पर धूल में लेटकर पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में खींचकर उसके पापा ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे और चॉकलेट भी दिलाई। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे स्कूल न जाने के लिए पेट दर्द का झूठा बहाना कर वह अपने पापा के पास पहुंच जाता था और स्कूल न जाकर फिर थोड़ी देर में ही गुल्ली डंडा लिए मोहल्ले में उछल कूद मचाता रहता था। शारदा जी को याद आ रहा था फिर कैसे जब वह कक्षा 10 में अव्वल आया था तो पार्टी के लिए पापा से उसने रो रो कर पूरे 300 रुपए निकलवा लिए थे और अपने दोस्तों को ले जाकर पार्टी दी थी। उसकी हर याद थोड़ी देर के लिए मां की आंखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल गंगा जमुना की धारा आंखों से बहने लगती। जब वह घर पहुंची तो अपने घर के दरवाजे को देखकर उसकी आंखें डबडबा आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पति सेठ
रोशन लाल दरवाजा खोलकर खड़े हो जाएंगे या फिर उसका बेटा कुलदीप मां माम पुकारते हुए चला आएगा। लेकिन घर के अंदर फैली सन्नाटे ने उसका दिल तोड़कर रख दिया और फिर उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। घर का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उसकी पड़ोसन मनोरमा बाहर निकली और उसके साथ ही साथ 2 नन्हे बच्चे सौरभ और सुरभि भी बाहर निकले। मनोरमा ने बच्चों को बताया, यह तुम्हारी दादी मां है जो तीर्थ यात्रा को चली गई थी, आज वापस आई हैं। कुलदीप ने पड़ोस में सबको यही बताया था कि उसकी मां तीर्थ यात्रा पर गई है। सौरभ और सुरभि सहमे हुए से दादी मां के पास आए और दादी मां ने उन्हें गले से लगा लिया। मनोरमा ने बताया कि बहू के एक हाथ और एक पूरे पैर पूरी तरीके से कट गए थे। डॉक्टर ने बहू का हाथ तो जोड़ लिया पर पैर नहीं जुड़ पाया और बहू अब भी अस्पताल में भर्ती है। उसे ठीक होने में कम से कम 25 दिन लगेंगे। शारदा जी ने अब अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू को देखने अस्पताल पहुंची। अर्धचेतन अवस्था में उषा अपनी सास को देखकर शर्म, दुख और ग्लानि के कारण रो पड़ी। अपने एक हाथ से मां का हाथ थामते हुए बोली, मां देखो, मुझे मेरे पाप कर्मों की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया वही ऐसे समय में एक दिन रुककर अपने घर चला गया। जिन रुपयों के कारण अपनी दुकान ही खत्म हो गई वह भी उसने वापस नहीं किए। शारदा जी ने उषा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। उसी के कारण मुझे और तुम्हें इतने दुख मिले हैं, लेकिन अब सब्र से काम लो बेटी, और हमारे सामने सौरभ और सुरभि को संभालने की जिम्मेदारी है। घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा, इसके लिए हिम्मत रखने की आवश्यकता है। रोकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे बेटा, कहकर अम्मा ने उषा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, इसीलिए हिम्मत रखो और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करो। अपनी सास का सहारा पाकर उषा को बहुत हिम्मत मिली। उसे जितना सास का सहारा मिलता वह उतना ही ज्यादा रोती थी। इस तरह रोने से उसके अंदर के सारे कलुष धुल गए और उसने अपने आप में थोड़ा हल्कापन और दृढ़ता का भाव महसूस किया। जब तक उषा अस्पताल में थी, शारदा जी ने अपने पति सेठ रोशन लाल के मुंशी जी को बुलवाया और अपनी बंद दुकान की सफाई करवाने को कहा तथा संदीप के दिए हुए रुपए लेकर उन्हें देकर बोली, मुंशी जी, बाजार से थोड़ा थोड़ा सभी सामान अपनी दुकान चलाने के लिए उठा लो। हमें ज्यादा किसी से उधार नहीं लेना है। जितना होगा उसमें एक छोटी सी दुकान चलाएंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। मैं खुद अब दुकान पर बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना धंधा फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे पैसे लेकर गए और उससे जो थोड़ा बहुत सामान आ सकता था उसे खरीदकर नए सिरे से किराने की दुकान शुरू कर दी। दुकान का नाम रखा सौरभ सुरभि किराना स्टोर। दुकान पर बैठी सेठानी शारदा जी अब छोटा मोटा सामान खुद ही तोल रही थीं। शारदा जी की मेहनत तथा कुलदीप के मरने की सहानुभूति के कारण दुकान 101 दिनों में ही खूब अच्छी चल निकली। जो थोड़ा सा सामान दुकान शुरू करने के लिए उपयोग किया था उसका कई गुना सामान अब दुकान में भर गया। मुंशी जी ने वस्तुओं के दाम बहुत कम मुनाफे में रखे थे। इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुएं मिल रही थीं। ग्राहकों को और क्या चाहिए, बस दुकान चल निकली और सेठानी शारदा जी ने अपने विनम्र, सरल और स्नेहमय स्वभाव के कारण दुकान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 1 महीने बाद जब उषा अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई तब तक घर की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी और लगभग घर वैसा ही सेटल हो गया था जैसा सेठ रोशन लाल के समय में रहता था। शारदा जी ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई रख ली थी और उषा 3 पहिया वाली साइकिल से दुकान आती थी और शारदा जी की देखरेख में दुकान की बारीकियां समझ रही थी। शारदा जी 2 घंटे के लिए सौरभ को भी दुकान पर बुलाती थीं। उसे अपने साथ बिठाती थीं और उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थीं। कभी सौरभ पैसे लेता था तो कभी छोटा मोटा सामान तोल देता था और कभी पैकेट उठाकर काउंटर पर ले जाता था। इस तरीके से सौरभ और उसकी मां उषा दोनों ही दुकान की बारीकियां ठीक से समझ गए थे। बाकी दुकान चलाने के लिए मुंशी जी की मदद तो थी ही,
धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे पर चल निकली और अब सारे कार्य दैनिक नियमों के हिसाब से घर में होने लगे। उषा के घर के फिर से ठीक तरीके से सेटल होने की खबर उसके भाई सुनील को भी मिली और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी श्रीमती ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार बिना ब्याज के ही सही, पर एक दिन तो लौटाना ही होता है, अन्यथा ईश्वर के यहां जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहां का किया हुआ यहीं भोगना होता है। उषा का भाई सुनील अब 1 लाख रुपए लेकर उषा के पास आया और बोला, उषा, जब तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया। बस अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए अभी वापस कर रहा हूं। शेष 1 लाख रुपए मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रयत्न करूंगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उषा को लगा कि भले ही उसके पति कुलदीप शर्मा आज नहीं है, पर घर अब फिर पहले की तरह स्थापित हो गया है। अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी अब उषा को संभालने को दी और उषा को समझाते हुए कहा, बेटी, अब मुझे संदीप के पास वापस जाना है। वह मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। यह घर अब तुम्हें अकेले को ही संभालना है। इतना कहकर सौरभ और सुरभि को प्यार करके शारदा जी ट्रेन से वापस संदीप के घर चल पड़ी। रात 9 बजे दिल्ली से ट्रेन में चढ़ने के बाद अम्मा जी थकी हुई तो थी ही, वे थोड़ी देर में सो गईं। उन्हें सपने में भी संदीप, बहू, दीपाली और बच्चे ही याद आते रहे। पूरी रात वह संदीप और संदीप के परिवार के सपनों में ही खोई रही। ट्रेन रुकी। अम्मा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर उतर गईं। सामान ज्यादा तो नहीं था। ट्रॉली बैग को खींचते हुए और एक बैग को कंधे पर टांगे हुए वे ऑटो स्टैंड तक गईं और ऑटो में बैठकर बेटे के घर जा पहुंची। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद उन्होंने डोर बेल बजाई। कौन होगा इतनी सुबह सुबह, सोचते हुए दीपाली बाहर आई और अम्मा जी को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। अम्मा जी के पांव छूने के बाद दीपाली ने उनका बैग ले लिया और जाकर संदीप को जगा दिया। दीपाली संदीप के हाथों को पकड़कर हिलाती हुई बोली, उठो जी, देखो कौन आया है, उठो उठो। संदीप ने आंखें मलते हुए पूछा, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह से उठा दिया? तभी अम्मा जी ने उनके बेडरूम में प्रवेश किया और संदीप के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर स्नेह से उसके माथे को छू लिया। इस स्पर्श को संदीप भला कैसे भूल सकता था। उसने तुरंत अम्मा जी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, अम्मा जी आप कब आईं? और उसके हाथ तुरंत ही अम्मा जी के पैरों की तरफ बढ़ गए। इतनी देर में नौकरानी चाय बनाकर ले आई और बिस्तर पर ही बैठे हुए संदीप, दीपाली और अम्मा जी ने चाय पीना शुरू कर दिया। अम्मा जी को आरब और अन्नू की बहुत याद आ रही थी। झट से चाय खत्म करके अम्मा जी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ीं और सोए हुए आरब और अन्नू को उन्होंने अपने हाथ से प्यार करना शुरू कर दिया। आरब और अन्नू वैसे तो बहुत देर तक सोते थे, पर इस स्पर्श ने उन पर जादू सा कर दिया और वे दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। आरब ने अम्मा जी को देखकर तुरंत उठकर उनकी गोद में अपनी जगह घेर ली और उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला, दादी आप हमको छोड़कर कहां चली गई थीं? हमें आपकी बहुत याद आती थी और मैं तो बहुत रोता भी था। मम्मी मुझे खिलौनों का लालच देकर चुप करा देती थी। अन्नू भी तब तक जाग चुकी थी और खड़ी होकर दादी के गले पर झूल गई। वह बोली, दादी भैया मुझे बहुत तंग करता था, आप उसे खूब डांट लगाओ और उसे कह दो कि वह मेरे कोई खिलौने ना ले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खिलाए। अम्मा जी दोनों बच्चों को गले से लगाकर विभोर हो उठीं और खुशी से उनकी आंखें भर आईं। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर वह बोली, बेटा अब तुम दोनों को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता था। अब मैं आ गई हूं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मुझे भी खिलाओगे ना? दोनों बच्चे बोले, हां दादी, अब हम तीनों मिलकर खूब अच्छे अच्छे खेल खेलेंगे। संदीप और दीपाली दोनों को अब घर के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी देखना होता था। इस कारण दोनों का सोशल सर्कल बहुत बढ़ चुका था। वे दोनों लगातार बाहर बने रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी और देखरेख अब फिर से अम्मा जी के कंधों पर आ गई।
अम्मा जी अब दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थीं। आरब और अन्नू उन्हें 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे। खाना बनाने वाली बाई के होते हुए भी संदीप, दीपाली तथा बच्चों की पसंद का कुछ न कुछ अम्मा जी हमेशा स्वयं ही बनाती थीं। आरब और अन्नू बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे, पर अम्मा जी ने उन्हें स्कूल जाने की आदत डाल दी थी। स्कूल से आने के बाद अम्मा जी उनकी मार्गदर्शिका बन जाती और खेल खेल में बच्चों को वह सब पढ़ा दिया करती थीं। रात को अम्मा जी बच्चों के कमरे में ही सोती थीं और बीच बीच में जागकर बच्चों की देखरेख किया करती थीं। इस तरह धीरे धीरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी के कंधों पर आ गई थी। जन्माष्टमी का दिन था। अम्मा जी सुबह 7 बजे उठकर राधा कृष्ण मंदिर चली गईं। मंदिर में भारी भीड़ थी। अम्मा जी को आने में देर हो गई। तब तक आरब और अन्नू जग चुके थे। उन्हें लगा अम्मा जी फिर से उन्हें छोड़कर चली गई हैं। दोनों बच्चों ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। दीपाली ने मोबाइल से अम्मा जी को फोन किया और अम्मा जी बिना दर्शन किए ही मंदिर के बाहर से भगवान को हाथ जोड़कर तुरंत कार में बैठकर घर चली आईं। आते ही बच्चे उनसे चिपक गए और बोले, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना दादी। अम्मा जी दोनों बच्चों को गले लगाकर बोली, हाँ बेटा, अब मैं छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। शाम को आरब और अन्नू छत पर खेल रहे थे। अन्नू आगे आगे भाग रही थी और उसे पकड़ने के लिए आरब पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक आरब का धक्का लगा और अन्नू जीने से लुढ़कती पुढ़कती नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। आरब की चीख पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रही शारदा जी बाहर निकली और अन्नू को बेहोश देखकर उन्होंने उसे उठाकर गोद में ले लिया। उसके मुंह पर लगी हुई चोटों से बहते हुए खून को अपनी साड़ी से पोंछकर उस पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारने पर भी अन्नू होश में नहीं आई और अत्यधिक चिंतित होते हुए शारदा जी ने संदीप को फोन लगा दिया और उसे तुरंत आने को कहा। शारदा जी ने रुंधे हुए गले से संदीप से बोला, बेटा, अन्नू छत की सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी वह होश में नहीं आ रही है। मैं बहुत घबरा रही हूं। तुम बहुत जल्दी दीपाली को लेकर आ जाओ। हमें अन्नू को तुरंत ही अस्पताल ले जाना है बेटा। फोन सुनकर संदीप के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। घबराए हुए संदीप मीटिंग को अधूरी छोड़कर तुरंत ही दीपाली के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। फूल सी बच्ची ना मालूम कितनी चोटिल हो गई होगी और बेहोश पड़ी है। यही सोच, यही विचार दीपाली के लिए अत्यंत कष्टदायी हो गया था। रोते रोते उसका बुरा हाल था। दीपाली ड्राइवर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी। घर पहुंचने पर वह कार से उतरकर भागते हुए ड्राइंग रूम में आ गई। वहां पर अम्मा जी बेहोश अन्नू को गोद में लिए हुए शून्य में ताकती सी बैठी हुई थी। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। आज उनका सारा साहस कहीं खो गया था। संदीप और दीपाली को अपने सामने देखकर उनकी रुलाई बहुत तेजी से फूट पड़ी। संदीप ने अन्नू को गोद में लिया और दीपाली तथा अम्मा जी को साथ लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने बेहोश अन्नू की मरहम पट्टी की और उसे इंजेक्शन दिए। दवा के प्रभाव से अन्नू होश में आ गई, पर चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पापा और दादी का हाथ पकड़कर कह रही थी, माँ, इतना अंधेरा है, लाइट जला दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। दादी, मुझे उजाले में ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्नू की बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी आंखों को चेक किया और एमआरआई सहित अन्य टेस्ट भी किए। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्तिष्क और आंखों की चोट के कारण अन्नू अपनी दृष्टि खो चुकी है। शायद वह अब कभी देख भी नहीं पाएगी। घर के सभी सदस्य, डॉक्टर और नर्स, सभी के चेहरे पर एक वेदना और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। हताश से संदीप और दीपाली ने दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी संपर्क किया। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें बताया कि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान मिलने पर अन्नू के दिमाग की एक जटिल सर्जरी करनी पड़ेगी। नए कॉर्निया और मस्तिष्क के दृष्टि तंतुओं के ऑपरेशन से ही अन्नू शायद दोबारा देखने के योग्य हो सकेगी।
अम्मा जी अब लाचार और विवश अन्नू को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थीं। दीपाली और संदीप अपने पूरे प्रयास कर रहे थे, पर अन्नू के लिए आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। संदीप अपने धन का उपयोग करके भी आंखों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। अन्नू थी कि अत्यधिक मायूसी से अपनी माँ, पापा या दादी से चिपकी रहती थी। उसे अंधेरे से अभी भी बहुत डर लगता था, पर अब तो उसका जीवन ही अंधकार में हो चुका था। अम्मा जी अन्नू के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थीं। अम्मा जी ने अपने बेटे के मरने पर भी तथा उसके घर को फिर से सेट करने के लिए भी ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की थी, पर अन्नू के लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ व्रत और उपवास भी शुरू कर दिए थे। उनका आहार भी बहुत कम होता गया। लाखों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ईश्वर ने उनकी एक न सुनी। एक दिन अम्मा दृढ़ निश्चय के साथ शिव जी के मंदिर पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, भगवान, मेरी अन्नू ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसे जीवन भर का अंधकार दे दिया। यदि मेरी आप में एक लेश मात्र भी भक्ति है तो उसी का वास्ता देकर मैं आज आपसे मेरी बेटी की आंखें मांगती हूं। मेरी अन्नू की आंखें दे दो भगवान, चाहे उसकी एवज में भले ही मेरी जान भी ले लो, पर आज मेरी लाज रख लो प्रभु। मन में ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अचानक मूर्ति के सिर पर रखा गेंदे का फूल उनकी प्रार्थना करते हुए हाथों में आ गिरा। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर शारदा जी अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब अन्नू की आंखें अवश्य ठीक हो जाएंगी। इसी खुशी में भगवान को बारंबार प्रणाम करके तथा फूल को हाथों में लेकर उन्हें अन्नू को देने के लिए अम्मा जी अत्यंत खुशी में तेजी से मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगीं। अत्यंत कर्ष शरीर, व्रत और उपवास के कारण बेहद निर्बल हो चुकी शारदा जी सीढ़ियों से धड़ाम से फिसलती हुई नीचे जा गिरीं और बेहोश हो गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल में भेज दिया। बड़ी मुश्किल से अम्मा जी को होश आया। होश में आते ही कराहती आवाज में उन्होंने संदीप को बुलाने के लिए डॉक्टर से कहा। संदीप शहर की जानी मानी हस्ती थे, उन्हें डॉक्टर भी जानते थे। तुरंत उन्होंने फोन लगाकर संदीप को बुलवा लिया। अम्मा जी की तबीयत क्षण प्रतिक्षण खराब होती जा रही थी। संदीप, दीपाली दोनों ही अम्मा जी के हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़े। उन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि अम्मा जी अब नहीं बचेंगी और वह कुछ क्षण की मेहमान हैं। जैसे बुझते हुए दीपक की लौ अंतिम समय में बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से अम्मा जी अंतिम समय में पूरी चेतना में आ गईं। उन्होंने संदीप, दीपाली को अपने गले से लगा लिया और बोली, शिव जी ने मेरी मन मांगी मुराद पूरी कर दी। मैंने अपनी जान देकर भी अन्नू के लिए आंखें मांगी थीं। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे जाने के बाद मेरी आंखें अन्नू को अवश्य लगवा देना, ताकि मैं हमेशा हमेशा उन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूं। संदीप, दीपाली बिलख बिलख कर रो रहे थे, पर अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य नूर था। दीपाली तथा संदीप के हाथ थामे हुए उन्होंने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सबको रोता छोड़कर अम्मा जी चल बसीं। डॉक्टर ने तुरंत उनकी आंखें निकालकर सुरक्षित कर लीं और संदीप ने अस्पताल के डॉक्टर को फोन करके अम्मा जी की आंखें डोनेट करने की जानकारी दे दी तथा उन्हें फ्लाइट से तुरंत आने का अनुरोध किया। डॉक्टर को केस की पूरी जानकारी थी, इसीलिए बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे उसी दिन दोपहर तक आ गए और अन्नू का जटिल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लगभग 6 घंटे तक डॉक्टर ऑपरेशन में लगे रहे। जब वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने संदीप, दीपाली को बधाई देते हुए कहा, यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर शायद ईश्वर की कृपा थी कि यह सफल हो गया। आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी। 1 सप्ताह बाद आज अन्नू की आंखों की पट्टी खुलनी थी। डॉक्टर ने अन्नू से पूछा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? अन्नू ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहूंगी, मम्मी पापा को भी और आरब भैया को। संदीप, दीपाली रो पड़े। उन्होंने घर से अम्मा जी का फोटो मंगवाया। अन्नू की इच्छा अनुसार आंखों से पट्टी हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को ही देखा। अन्नू बोली, यह तो दादी का फोटो है, दादी कहाँ है?
मुझे उनसे बात करनी है। संदीप और दीपाली, डॉक्टर और नर्स, वहां पर खड़े हुए सभी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। दीपाली ने कहा, बेटा, दादी अब हम सबके दिलों में रहती हैं, तुम्हें वहीं दिखेंगी। और कुछ न समझती हुई मासूम अन्नू अपनी मां के गले में बाहें डालकर गले लग गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और रिश्तों की भावना कभी नहीं मिटती। अन्नू की आंखों की रोशनी लौटने का चमत्कार भले ही विज्ञान और डॉक्टरों की मेहनत से हुआ हो, लेकिन उसकी भावनाओं और रिश्तों की गहराई ने यह दिखा दिया कि सच्चा लगाव दिल में बसा रहता है, चाहे वह इंसान इस दुनिया में हो या नहीं। जब अन्नू ने सबसे पहले अपनी दादी को देखने की इच्छा जताई तो यह साबित हुआ कि बच्चे का मन सबसे सच्चा और निश्चल होता है। अन्नू ने दादी को नहीं देखा था, फिर भी उनका प्यार उसकी आत्मा में रचा बसा था। यह दृश्य भावनात्मक रूप से बताता है कि हमारे अपने लोग भले ही शारीरिक रूप से हमारे साथ न हों, पर उनका प्रेम और उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहती हैं। दीपाली की बात, बेटा, दादी अब हम सबके दिलों में रहती है, इस कहानी की आत्मा है। यह हमें यह सिखाती है कि अपनों की स्मृति को संजो कर रखना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। नैतिक शिक्षा, प्रेम और अपनापन शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। जिनसे हम सच्चा प्रेम करते हैं वे हमारे दिलों में सदा जीवित रहते हैं। अपनों की यादें और उनके संस्कार हमें हर परिस्थिति में साहस और सहारा देते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।